जय हिंद दोस्तों, संजीव ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है। ऑफिशियल साइट के माध्यम से हम उसका डॉक्यूमेंट्स लिस्ट लेकर आए हैं और आपको जितने भी इस लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे सभी के सभी आपको बनाना होगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में क्या क्या आवश्यकता होता है सब कुछ बताएंगे। और एक प्रश्न उठता है सभी के मन में कि क्या, जैसे कि आर्मी का जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो क्या बिहार पुलिस में भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, इसके बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है जो 2022 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था 84 से 15 पोस्ट के लिए। तो या 2022 का है या 2021 का है, जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल को होता है, बस जो इसमें हम बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगा है वही डॉक्यूमेंट्स हमेशा लगेगा। तो ये हम ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है जो 84 से 15 पोस्ट के लिए पीटी के टाइम में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था। देखिए, ऐसे तो आप फॉर्म भरते समय आपको कोई खास डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब आप रिटन क्लियर कर लेंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको किस किस बात की ध्यान देनी है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, आपको गलती क्या नहीं करनी है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र तथा निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्रों तथा उनकी एक सेट 100 प्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होंगे। यानी आप जब रिटर्न क्लियर कर लीजिएगा तो पीईटी के लिए आपको अलग से एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड पर आपको टाइम और डेट दिया गया रहेगा कि किस डेट का आपका पीईटी होगा गर्दनी भाग में। तो वहाँ पर इंडिकेट किया गया रहेगा। वहाँ पर देखिए, आपको मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रखना है और साथ में आपको एक सेट 100 प्रमाणित छायाप्रति। 100 प्रमाणित यानी जो भी मूल प्रमाण पत्र है उसका जेरॉक्स करवाना होगा, सभी का एक एक प्रति। और 100 प्रमाणित यानी उस पर अपना हस्ताक्षर करना होगा, अंग्रेजी या हिंदी दोनों में वहाँ पर हस्ताक्षर करना होगा। तो यहाँ पर एक प्रति बोला गया है, लेकिन आपको जितने भी मूल प्रमाण पत्र है सभी का आपको 2-2 प्रति जेरॉक्स कराकर रख लेना है। अब देखिए कौन कौन सा वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो देखिए, एक नंबर है कि वैध फोटो युक्त पहचान पत्र। फोटो युक्त एक पहचान पत्र होना चाहिए। पहचान पत्र में क्या क्या हो सकता है, तो आधार कार्ड हो सकता है, मतदान पहचान पत्र हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस आदि हो सकता है। वैसा आपको पहचान पत्र होना चाहिए जिस पर आपका फ़ोटो हो। पहला तो ये हो गया। आधार कार्ड आपको अवश्य रखना होगा, आधार कार्ड हो गया। सेकेंड यहाँ पर है इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, दिनांक 1/8/2020। यहाँ पर 1/8/2020 क्योंकि ये हम 2022 का ये नोटिस है, लेकिन इस बार जो है यहाँ पर 2000 यानी 1 अगस्त 2022 तक जितने भी कैंडिडेट इंटर कंप्लीट कर लिए हैं वहीं डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। इससे अब बाद वाला जो 2023 में कंप्लीट किए हैं उसको डिस्क्वालीफाई, उसको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यानी जो 2022 अगस्त से पहले जो इंटर किए हैं वहीं इसके लिए एलिजिबल होंगे, वही सिलेक्टेड होंगे। तो हो गया। इंटरमीडिएट आपको ले जाना है। इंटरमीडिएट में क्या ले जाना है, आपको मार्कशीट लेना है और उसके साथ जो 3 साल कंप्लीट के बाद जो मूल प्रमाण पत्र मिलता है वह ले जाना है। बस 2 ही ज़रूरत होता है इसमें, एडमिट कार्ड, कैरेक्टर, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, इसको किसी का भी ज़रूरत नहीं होता है। बस से आपको इंटर का मार्कशीट लेना है और इंटर का मूल प्रमाण पत्र लेना है। 2 हो गया यहाँ से इंटर का। और साथ में जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति लेना होगा। मैट्रिक का आपको मार्कशीट लेना होगा और उसके साथ जो मैट्रिक के 3 साल के बाद से जो ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र मिलता है वह लेना होगा। दोनों आपको ओरिजिनल लेना होगा। अगर यहाँ पर देखिए, जिसका मूल प्रमाण पत्र अगर नहीं है, इंटर कर लिया है और मूल प्रमाण पत्र जो 3 साल वाला नहीं मिला है, तो इसके लिए नहीं है कोई दबाव कि हाँ आपको लाना ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर नहीं है तो आपको नहीं ले जाना है, अगर है तो आपको ले जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 हो गया, एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र
एक इंटरमीडिएट वाला हो गया, एक मैट्रिक का हो गया। अब उसके बाद से यहाँ पर कास्ट संबंधित देख लेते हैं। तो देखिए, असमक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी आप जिस भी कैटेगरी का है उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति है तो अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति है तो अनुसूचित जनजाति का, और ये किस टेबल का होना चाहिए, तो ये अनुमंडल लेवल का होना चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र। अत्यंत पिछड़ा है तो अत्यंत पिछड़ा का होना चाहिए, पिछड़ा है तो पिछड़ा के लिए होना चाहिए। और महिला अभ्यर्थी के लिए विवाहित अविवाहित आपको बनवाना होगा। विवाहित और विवाहित कहाँ से बनता है, तो आप जो मुखिया होते हैं, मुखिया या सरपंच होते हैं, वहाँ से विवाहित और विवाहित वाला एक लिखवा लीजिएगा। उसके बाद से जो जाति प्रमाण पत्र बनता है महिला का, वह उनके पिता के आधार पर, यानी उनका पिताजी जिस कैटेगरी का है उसी के आधार पर उनका जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो ये तो महिला के लिए हो गया। और विवाहित है तो उनको विवाहित वाला डॉक्यूमेंट्स लेना होगा, और अविवाहित है तो उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद से यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत कैंडिडेट ये नहीं समझ पाते हैं कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर ये पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा के लिए यही ज़रूरत होता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है। केवल क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर जो EBC है और BC कैटेगरी के है उन्हीं के लिए ये ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत कौन आता है और नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत। नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत वो आते हैं जिनका सालाना इनकम 8 लाख से अधिक हो, उसको क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाता है। उनको जो BC और EBC का जो लाभ मिलता है उसको लाभ नहीं मिलेगा, उनको जनरल में काउंट किया जाता है। तो ये तो नॉन क्रीमी लेयर हो गया। और नॉन क्रीमी लेयर आपको सभी कैंडिडेट को बनाना होगा जिनका सालाना इनकम 8 लाख से कम है, उनको नॉन क्रीमी लेयर बनवाना होगा। ये आपको ब्लॉक से बन जाएगा, वहाँ से आकर आप बनवा सकते हैं नॉन क्रीमी लेयर। ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको EBC और BC कैटेगरी का अगर लाभ चाहिए तो उसके लिए आपको नॉन क्रीमी लेयर बनवाना होगा। तो आप आराम से इसको बनवा लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने के संबंध में सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी के लिए, यानी आपको निवास से प्रमाण आवासीय या निवास प्रमाण पत्र आपको बनवाना अनिवार्य है। देखिए, जाति प्रमाण पत्र और निवास दोनों चाहिए। इसमें आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं होती है। आय प्रमाण पत्र के लिए वो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर बनवा लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है गृह रक्षक यानी होम गार्ड के लिए। तो होम गार्ड के लिए जो कैंडिडेट है उनको होम गार्ड वाला सर्टिफिकेट चाहिए, उसका पहचान पत्र, उसका प्रमाण पत्र चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो गोरखा है तो गोरखा के लिए प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगा। और यहाँ पर और जो स्वतंत्रता सेनानी है तो स्वतंत्रता सेनानी संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पर बता दें EWS के लिए, EWS के अंतर्गत वे आएंगे जो कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है और उनका सालाना इनकम 8 लाख से कम है, तो उनको EWS के कैटेगरी में रखा गया है और उनको आरक्षण मिला है 10%। तो जिनका सालाना इनकम 8 लाख से कम है और जनरल कैंडिडेट है वो अपना EWS सर्टिफिकेट अनुमंडल लेवल का बनवा लेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। और ये सब जितने भी इसमें हम डॉक्यूमेंट्स बताए सभी आपके पास तो ओरिजिनल रहना ही चाहिए, उसके साथ आपको 2-2 प्रति और स्व प्रमाणित कर लेना चाहिए। और एक बात बता दें, इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कहीं पर भी नहीं लगेगा। आपको जब आप फाइनली ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहाँ पर कैरेक्टर के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जो कि यहाँ से नोटिस जाता है थाना के पास, और थाना जो भी आपका थाना रहता है वहाँ से पुलिस आते हैं और आपके घर पर छानबीन करते हैं, पूछताछ करते हैं कि इस जो कैंडिडेट है इस पर किसी प्रकार का केस तो नहीं है, इसका कैरेक्टर सही तो नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना नहीं पड़ता है, इसका डायरेक्ट वेरिफिकेशन होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। आपके पास किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं और ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।